असम में बाढ़ से अब तक 99 लोगों की मौत हुई है। बड़ा अपडेट, जहां असम में लगातार बाढ़ से लोग प्रभावित नजर आ रहे हैं। ऐसे में आंकड़ा बढ़कर 99 हो गया है। बाढ़ से 1,47,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया गया है। उन्हें राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और लगातार प्रशासन की निगरानी उन पर बनी हुई है। गोलाघाट में सबसे ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बता दें कि असम में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं बेहद चिंताजनक है। बता दें कि असम में बाढ़ से अब तक 99 लोगों की जान चली गई है। असम के 12 जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। गोलाघाट में सबसे ज्यादा बाढ़ का प्रभाव देखने को मिल रहा है और इसी के साथ ही असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बता दें कि गोलाघाट में सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ गई है और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर टूटे तटबंधों की मरम्मत और पीड़ित परिवारों को जल्द मदद देने का आश्वासन दिया है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ असम से ब्यूरो चीफ असीम दत्ता जुड़ गए हैं। असीम, लगातार जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि असम में लगातार जो हालात हैं वो और बेहद चिंताजनक होते जा रहे हैं। कई लाख लोग जो है बेघर हो गए हैं और इसी के साथ ही प्रशासन की ओर से भी वहाँ राहत दी जा रही है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्या राहत मिल पा रही है, परेशानी कम हो रही है? देखिए पूनम, उत्तरी असम में ये जो भयावह स्थिति पैदा हुई है, इस विभीषिका ने प्रकृति का रुद्र सामने ला दिया है। क्योंकि देखिए, एक दो नहीं बल्कि अब तक प्रशासन 99 लोगों के शव बरामद करने में सफल रहा है और यह संख्या आगे और बढ़ने की भी पूरी संभावना है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तरी असम में बाढ़ की इस भयावह स्थिति के दृश्य शायद इससे पहले कोई पीरियड में नहीं देखे होंगे। क्योंकि इतिहास के अनुसार, जो असम के इतिहास है, असम के इतिहास के अनुसार असम में वर्ष 1950 और 1998 में भी भयंकर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी। वर्ष 1998 की तुलना में 1950 में आए भीषण भूकंप के साथ साथ भयंकर बाढ़ का भी उल्लेख असम के इतिहास में दर्ज है। और उसके बाद चालू वर्ष में ऊपरी असम में इस विनाशकारी बाढ़ की स्थिति देखने को मिली है, जो वास्तव में बेहद भयावह और दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, इस बार की स्थिति को लेकर ऊपरी असम के स्थानीय जागरूक लोगों और विभिन्न दल संगठनों का कहना है कि यह बाढ़ प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि मानव निर्मित बाढ़ है। क्योंकि ऊपरी असम में कई इलाकों में हो रहे पत्थर और कोयला खनन के कारण ये बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है, ऐसा पीड़ित जागरूक लोगों और विभिन्न दल संगठनों का आरोप है। जिन पत्थर और कोयला खनन गतिविधियों से एक मौजूदा कैबिनेट मंत्री, एक विधायक और एक मानव निर्मित इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि जो बांध है असम में वो दशकों पुराने, और ऐसे में पुराने बांध जो है वो इतने ज्यादा पानी का जो प्रेशर है वो नहीं झेल पा रहे हैं। और ऐसे में ये स्थिति जो है, बिल्कुल आपने सही कहा कि मानव निर्मित ही है, क्योंकि बारिश हर साल होती है असम में, लेकिन इस साल का अगर नजारा असम में देखा जाए बेहद भयावह है। और लगातार लोग मदद का हाथ भी बढ़ा रहे हैं, हर जगह से मदद पहुंच रही है, लेकिन क्या लगता है कि हालात कब तक सामान्य हो पाएंगे? देखिए, हालत के बारे में बोले तो ऊपरी असम के बाद वर्तमान में मुसलधार बारिश और अरुणाचल प्रदेश से बढ़कर आने वाले पानी के कारण उत्तर असम और निचले असम में भी जलप्रलय जैसा स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि ऊपरी असम की तुलना में यहाँ जो नुकसान की मात्रा कम है, लेकिन इस वर्ष असम में लगातार पैदा हो रही बाढ़ और जलप्रलय की स्थिति को लेकर कई जिलों के लोग अभी भी भयभीत है। और देखिए, इस बार की जो सरकार की ओर से बाढ़ पीड़ितों के बीच जो सहायता उपलब्ध कराई जा रही है अब तक, वो अभी भी पर्याप्त नहीं है, ऐसा बाढ़ प्रभावित लोगों का कहना है। इसके अलावा सरकारी जो राहत में कई तरह की अनियमित जो और भ्रष्टाचार होने की जानकारी भी सामने आई है। और यहाँ तक कि सरकार द्वारा हाल ही में जिन परिवारों के घर बाढ़ नष्ट हो गए हैं या जो बाढ़ में पूरी तरह से सर्वस्व गंवा चुके हैं, उन्हें 15,000 रुपए देने के बादे में भी भ्रष्टाचार होने की जानकारी सामने आई है। और वही मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए देने का सरकार के जो वादे किए थे सरकार ने, वो वादे का विरोध करते हुए शिवसागर के स्थानीय विधायक अखिल गोगोई लगातार प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए देने की मांग करते आ रहे हैं। और आपने जो प्रश्न किया, उस प्रश्न के उत्तर में मैं ये बोलना चाहूंगा कि
अभी जो ऊपरी असम में जो बाढ़ का स्थिति हुआ है वो बाढ़ हम सभी लोगों को पता है ये प्राकृतिक जो बाढ़ वो प्राकृतिक बाढ़ नहीं है, मानव सृष्ट बाढ़ है। तो इसलिए ऊपरी असम में सालों से जो पत्थर खनन और कोयला खनन हो रहा है उनको बंद करने के बाद ही ये जो ऊपरी असम में जो भयावह स्थिति का जो बाढ़ का स्थिति देखा, ये बाढ़ का जो स्थिति का जो प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। या फिर जब भी बारिश होगा, जब भी नागालैंड में बारिश होगा, उसके बाद ऊपरी असम के कोई इलाकों कोई जिलाओं में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पूनम बिल्कुल असीम, क्योंकि हर साल इसी तरह के हालात वहाँ बनते हैं। इस बार जो हालात हैं बहुत ज़्यादा ही चिंताजनक हैं। और अगर बात कर ली जाए प्रशासन की, सरकार की, तो क्यों हालातों को सुधारा नहीं जाता है? क्योंकि बाढ़ आती है हर साल, स्थिति सामान्य हो जाती है और लोग भूल जाते हैं और फिर उसके बाद अगले साल का इंतजाम यहाँ सरकार और प्रशासन की ओर से नहीं किया जाता है और उसी का नतीजा है कि असम की ये स्थिति बनी हुई है। देखिए पूनम, सिर्फ 92 लोगों की मौत ही नहीं हुई है बल्कि 10,000 से अधिक पशुधन की भी मौत हुई है और कोई 1000 बीघा जमीन रेत से पूरी तरह ढक गई है और जहां अब खेती करने या रहना संभव नहीं है और वहीं कई गांव पूरी तरह से तबाह हो गए हैं इस बात की स्थिति के लेकर। और दूसरी ओर अभी भी कोई बात अपना घर छोड़कर सड़कों पर आश्रय लेने के लिए मजबूर है। कुल मिलाकर ऊपरी असम में इस वर्ष आई बाढ़ की भयावहता को बयां करने के लिए शायद शब्द भी कम पड़ रहे थे। हालांकि यह भी उल्लेख करना जरूरी है पूनम कि केवल आम लोगों के सहयोग और देश के विभिन्न राज्यों के दयालु लोगों तथा सेलिब्रिटीज की मदद के कारण ही कोई बाढ़ पीड़ितों को 2 वक्त का भोजन और पहनने के लिए कपड़े मिल पा रहे हैं। अन्यथा अगर वे असम सरकार की मदद की उम्मीद में बैठे रहते तो शायद अब तक अनुमान से भी अधिक लोगों की जान चली गई होती। चलिए ठीक है असीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।